पैकेजिंग एंड ब्रांडिंग 2। हर कोशिश और कोशिश करने वाला हमेशा सफल हो ये तय नहीं किया जा सकता है। कुछ ऐसा ही होता है जब आप एक कंपनी में बदलाव लाने की कोशिश करते हैं या लोगों की सोच में, पर हार मान लेना भी कोई विकल्प नहीं है। पिछले भाग में हमने सुना कि कैसे पैकेजिंग ब्रांडिंग का बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा है और ये पैकेजिंग बहुत सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए की जाती है। पैकेट के रंग से लेकर उस पर छपी लिखावट तक सब कुछ टेस्ट की जाती है और पास होने के बाद उसे मार्केट में लाया जाता है। ऐसे ही आज के भाग में हम जानेंगे कि पैकेजिंग की कुछ और बातें और उससे जुड़ी चुनौतियां और साथ में ब्रांडिंग के लिए महत्वपूर्ण और बातों को। सबसे पहले और सबसे जरूरी, पैकेजिंग के नाम चल रहे प्लास्टिक की अंधाधुंध खेल में बहुत हद तक पैकेजिंग को सरल तो बनाया, लेकिन उसके द्वारा होने वाले प्राकृतिक नुकसान की अगर हम चर्चा करने बैठें तो सुबह से रात हो जाएगी। इस बात को कंपनीज ने भी समझा और लगे प्लास्टिक का विकल्प ढूंढने। जिस तरह से हर अच्छी नीयत से की गई कोशिश सफल नहीं होती, वैसे ही वो असफल भी नहीं होती। डेल कंपनी ने अपनी बड़ी पैकेजिंग के लिए कार्डबोर्ड्स, प्लास्टिक, फोम इन सब को खत्म कर दिया और लाए बीन्स यानी बैम्बू के बने डब्बे। इनसे पैकेजिंग अच्छी भी हुई और प्राकृतिक तौर पर सुरक्षित भी। लेकिन जैसा कि आपने पहले भी सुना है कि हर बार ऐसे अच्छी नीयत से की गई कोशिशें रंग लाएं ये जरूरी नहीं। इसलिए जब सन चिप्स नामक कंपनी ने अपने चिप्स के पैकेट को बदला तो वो वैसे तो सब कुछ अच्छा था, पर उसके पैकेट की आवाज थी उसकी सबसे बड़ी परेशानी। जी हाँ, एक पैकेट खोलने से शोर इतना भयानक हो सकता है ये ना आप सोच पा रहे हैं और न मैं, लेकिन अफसोस ये सच था। इसको रिपोर्ट करने वाले एक एयरफोर्स के पायलट ने यह दावा किया कि इस पैकेट की आवाज उनके प्लेन की कॉकपिट से भी ज्यादा तेज है। अपनी बात को साबित करने के लिए उन्होंने नॉइज मापकर उस पैकेट से होने वाले नुकसान की बात की। जल्द ही ये एक आग की तरह फैलता कैंपेन बन गया और ट्रेंडिंग मुद्दा, और उसके बाद 18 महीनों बाद कंपनी को इसे बंद करना पड़ा। ये होती लोगों और सोशल मीडिया की ताकत। वैसे सन चिप्स का मकसद था पृथ्वी के लिए कुछ बेहतर और अच्छा करना, पर शायद कुछ बातें थीं जो अभी उनकी नीयत के आगे छोटी थीं। वो थी तकनीक। इसके आगे बात करते हैं लेबलिंग की। ये वो लेबल्स हैं जिनकी जरूरत हर पैकेजिंग पर होती है। कंपनी की अपनी इच्छा है कि वो किस तरह से लेबल का इस्तेमाल करना पसंद करती है, पर उस पर लिखी कुछ जानकारी ऐसी है जो हर कंपनी को देना अनिवार्य है। इसमें कंजूसी करना कंपनीज पर भारी पड़ सकता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कुछ ऐसी बातों के बारे में जिनका जिक्र किए बिना लेबलिंग को पूरा नहीं माना जा सकता। पहला है कंपनी का नाम, जो लिखना जरूरी है और कितने बड़े अक्षर में ये कंपनी तय कर सकती है। इसके लिए कंपनी खुद कमी नहीं करती और जितने अच्छे और बड़े अक्षरों का प्रयोग वो कर सकती है करती है, और क्यों ना करे। इसके बाद आती है वो जानकारियां जिन्हें देना कंपनी की मजबूरी भी है और कर्तव्य भी, जैसे ग्रेड A, B, C आदि। साथ में किस कंपनी का है, उसका लोगो, प्रोडक्ट का नाम, उसे कैसे बनाया गया है, कब तक के लिए बनाया गया है आदि। ये वो जानकारियां हैं जिनको कंपनी चाहकर भी छोड़ नहीं सकती और इनके बिना कंपनी की पैकेजिंग को अधूरा ही समझा जाएगा। इसके साथ बात करते हैं उन पैकेज्ड फूड या खाने के आइटम्स की जिन पर आपने अक्सर देखा होगा लो फैट, हाई फाइबर लिखे शब्द। अगर आपने देखे हैं तो जरूर कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें बताएं। वैसे मैंने भी ऐसे प्रोडक्ट्स देखे हैं और खाए हैं, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि ये सब हमें भ्रमित करने की एक कोशिश होती है और कुछ नहीं। और इसी बात को समझते हुए FDA ने इन बातों को पैकेजिंग में लिखने से सख्त मना कर दिया है। हाँ, ये सच है कि कई देशों में इस नियम का पालन उतनी अच्छी तरह से नहीं किया जा रहा है, लेकिन साथ ही ये भी सच है कि इनका उल्लंघन करना कंपनीज को बहुत भारी पड़ सकता है। लेकिन जहां विश्वास के साथ कोई ना खेल पाए, इसके लिए ऐसी संस्थाएं बनाई जाती हैं। उसी तरह कुछ कंपनीज भी अपने ग्राहकों के मन में भरोसा जगाने की कोशिश करती हैं। कैसे? ऐसे कि वो लाते हैं वारंटी और गारंटी जैसे शब्द। वारंटी वो पॉलिसी होती है जिसके तहत आप कंपनी के सामान उसे वापस कर सकते हैं अगर वो किसी कारणवश अगर उसमें कोई खराबी आ जाए। इसी तरह गारंटी वो पॉलिसी है जिसमें आपका सामान अगर खराब निकले या कुछ और हो
तो आप उसे वापस करके अपने पैसे तक वापस पा सकते हैं। वारंटी और गारंटी देने वाली कंपनीज अक्सर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स वाली होती हैं, लेकिन इनका बिजनेस इसलिए अच्छा और लंबे समय तक चलने वाला होता है क्योंकि ये उपाय ग्राहकों को बड़ा लुभाता है। किसी के लिए भी खरीदी हुई वस्तु को वापस करके नई वस्तु या उसके बदले में लगे पैसे मिलने बहुत आश्वासित करने वाली बात होती है। इस विश्वास को भरपूर तरह से साथ मिलता है एक और बात का, और वो होती है कंपनी द्वारा बेचे गए सामान की क्वालिटी का भरोसा। कुछ ऐसे काम करके Hyundai और Kia ने सफल 10 सालों का जो वारंटी प्रोग्राम चलाया, इससे कंपनी को बहुत फायदा हुआ। ऐसे ही मार्केटिंग में पैकेजिंग, लेबलिंग के साथ वारंटी और गारंटी को इतना महत्व दिया गया है। इस तरह की हर एक बात आपकी कंपनी को कहां से कहां लेकर जा सकती है। बस सोच विचार करके हर कंपनी को इनका लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि न ग्राहक मूर्ख है और न कम जागरूक। वैसे आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने अपनी जागरूकता की मदद से कुछ गलत प्रोडक्ट खरीदने से रोका हो खुद को या किसी और को? कमेंट सेक्शन में खुल के अपने अनुभव साझा कर सकते हैं। बाकी चर्चा को आगे सुनते रहने के लिए बने रहें हमारे साथ सिर्फ कुकू FM पर।